गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। शिक्षाशास्त्र में बेटा आप सभी का स्वागत है। तो कहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी? हमारी बात हो चुकी थी मैटर को लेकर, मैटर किससे बना है, पार्टिकल्स को लेकर। फिर हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात की। हमने आपको बताया कि मैटर कितनी स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में। इन सारी चीज़ों पर हमने लेकर बात की। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स पास पास होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लिक्विड्स में यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से कम हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ सकती है, मूवमेंट मिल गया क्योंकि। और गैसेस में बेटा और कम हो जाता है। क्या कम होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं जिस वजह से पार्टिकल्स हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इतनी डिस्कशन हमने अभी तक कर ली है। ये इनकेस यदि आपने बेटा ये नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो एक बार रिविजिट कर लें, देख लीजिए। चलिए अब बेटा आज की जो क्लास है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। अब क्या लिखा है उस पर नहीं जाते हैं, पहले मैं आपको जनरलाइज करके बताता हूँ। आप सभी ने अभी इस गर्मी के मौसम में या कभी भी बर्फ देखी होगी। आपने एक बर्फ रखी, बर्फ देखी बेटा आपने, अब ये बर्फ पिघल गई कुछ देर में। या फिर आपने देखा होगा कि पानी को आप जब किसी पतीले में रखते हैं, गंजी पतीला जो आप बोलते हैं, उसमें आपने गर्म होने के लिए रख दिया, थोड़ी देर में वो उबल गया और वो पानी भाप बनकर उड़ गया। तो बेटा ये क्या है? उस बर्फ का पिघलना, आइसक्रीम का पिघलना, पानी का गर्म होकर उड़ जाना, ये सब क्या है बेटा? ये हमें बताता है कि सर पहले जो बर्फ सॉलिड थी वो क्या हो गई, लिक्विड बन गई। जो पहले पानी लिक्विड था वही गर्म होकर क्या हो गया सर, गैस हो गया। तो बेटा आपने ध्यान दिया, जैसे ही मैं बर्फ को पानी की तरफ देख रहा हूं तो जो चीज सॉलिड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, लिक्विड में। जैसे ही मैं उस लिक्विड को, पानी को गैस पे गर्म होने के लिए रखता हूं, वो गर्म होकर भाप बन के उठ रहा है, वो क्या हो गया बेटा, लिक्विड का कन्वर्जन हो गया गैस में। इसी चीज को हम बोलते हैं चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली होता क्या है बच्चों, आपके पास तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, करेक्ट। तो हम सॉलिड से लिक्विड भी जा सकते हैं, लिक्विड से गैसेस पर भी जा सकते हैं, करेक्ट। आप अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड पर भी लेके जा सकते हो। जैसे आइस वाला एग्जांपल मैंने दिया, पहले जो हमारी आइस होती है बेटा वो सॉलिड होती है, गर्म होने पर, हीट करने पर वो लिक्विड होती है। अभी क्या करने पर क्या होता है इस पर नहीं जाते हैं, फिलहाल बस इतना ध्यान दीजिए कि स्टेट जब चेंज करा जाए तो सॉलिड से लिक्विड पर जाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको आइस दे दिया। लिक्विड से गैसेस का एग्जाम्पल, आप घरों में पानी गर्म करते हैं वो वाला ले लीजिए। तो बेटा ये भी क्या होती है, चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, सॉलिड से गैस वाला। ये भी पॉसिबल है ना कि सॉलिड से हम गैस पर चले जाएं, ये भी पॉसिबल है। जैसे आपने देखा होगा बेटा कैम्फर कपूर होता है, हमारे घरों में कैम्फर कपूर होता है, वो कहने के लिए सॉलिड है, लेकिन जैसे ही मैं उसको जलाता हूं एकदम से सीधा वो गैस में उड़ जाता है, यानी कि गैस बन जाती है, काला काला निकलता है, करेक्ट, आपने देखा होगा। तो बेटा उसमें सॉलिड से डायरेक्ट हम कहाँ चले जाते हैं, गैस। तो ये तीनों प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और सॉलिड से डायरेक्ट गैस, बेटा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट में चेंज करना। अब सोचने वाली बात है ये क्यों हुआ या कैसे हुआ, और इसी चीज को समझने के लिए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों एक बहुत क्लियर मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब मैं सॉलिड से बेटा लिक्विड की तरफ जाता हूं, जब मैं सॉलिड को क्या बनाना चाहता हूं, लिक्विड बनाना चाहता हूं, या फिर मैं लिक्विड को क्या बनाना चाहता हूं बेटा, सॉलिड, ये दोनों ही चेंज ऑफ स्टेट कहलाएगा। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड। क्योंकि पहले आप घरों में देखते होंगे ना कि आपने बर्फ को पानी बना दिया और पानी को बेटा बर्फ फ्रिज में रखते हैं तो वो पानी बर्फ बनता है। तो सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, या सिमिलरली बेटा लिक्विड को गैस या गैस को लिक्विड, है ना। ये अपने आप में क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट कहलाएगा। बस फर्क क्या होगा बेटा, जब हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाते हैं, या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड जाते हैं, तो एक बार आप हीट करते हैं, और जब आप रिवर्स आते हैं बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हमें करनी होती है कूलिंग। यानी कि एक बार आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो और एक बार टेम्परेचर को बेटा निकाल लेते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना है। ये काम सेम है बट फर्क है, एक बार आप एनर्जी देते हो
और एक बार एनर्जी निकालते हो। जब मैं हीट कर रहा हूँ इसका मतलब मैं टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब मैं कूल कर रहा हूँ इसका मतलब मैं टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ होता है, जब मैं लिक्विड को गैस दूंगा बेटा तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट। ये होता कैसे है इस पर मैं डिस्कशन अभी आपके साथ करूंगा। रिवर्स, जब मैं गैस को लिक्विड लेके जाना चाहता हूं तो बेटा मुझे क्या करना होगा, चीजों को कूल करना होगा, टेम्परेचर मुझे कम करना होगा। ठीक है, क्लियर। ये मैंने आपको जो बताया बेटा अभी ऊपर ऊपर से, डिस्कशन के लिए अब इसके हम डीप जाने वाले। क्लियर, चलिए आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर का क्या सीन है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट व्हेन एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड। वही मैंने जो बात आपको कही, या तो मैं हीट एनर्जी दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, या मैं आपसे हीट एनर्जी रिसीव कर लूंगा, टेम्परेचर कम कर लूंगा। यदि आप ऐड करेंगे तो आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, ऐड करेंगे तो आप लिक्विड से गैस जाएंगे, और यदि आप रिवर्स आना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं हीट को, तो बेटा उल्टा हो जाएगा, लिक्विड से आप सॉलिड की तरफ भाग जाएंगे और गैस से आप लिक्विड की तरफ। करेक्ट। बाकी इसमें कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आपको पढ़ने को मिलेगा आप बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, दीज चेंजेस आर कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जब भी आप किसी भी स्टेट को चेंज करते हैं तो वो पर्टिकुलर फिनोमिना कहलाता है फेज का ट्रांजिशन। फेज है ट्रांजिशन, है ना। ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा कोई ना कोई चीज चेंज हो रही है, और क्योंकि यहाँ स्टेट चेंज होती है तो उसको हमने पर्टिकुलरली नाम दे दिया फेज ट्रांजिशन। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा। आगे चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं। चलो, अब पहले आप इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ऐसा हो क्यों रहा है। मेल्टिंग, आपने क्या किया प्यारे बच्चों, आपने लिया एक सॉलिड में भी क्या ले लिया, मान लीजिए मैंने बोला बेटा आइस ले लिया, जो कि आपके सामने है। मैंने इसको गर्म किया, हीट दिया। हीट देने का मतलब बेटा मैंने इसमें क्या इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। प्रैक्टिकल है ना, ये हम सभी ने आसपास देखा है। जैसे ही मैं इसको हीट देता हूं, जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बोलता हूं, तो बेटा ये सॉलिड आइस कन्वर्ट हो जाएगी हमारे लिक्विड में, और लिक्विड में भी बेटा क्या, वाटर बन जाता है। करेक्ट। यही आइस अब किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, लिक्विड में। तो बेटा आप पहले सॉलिड थे अब लिक्विड हो गए। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ना मैंने सर अपनी स्टेट चेंज कर ली। इसका मतलब कौन सा फिनोमेना हुआ, फेज का ट्रांजिशन। अब थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है हिंदी में गलना। जब कोई सॉलिड चीज अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में बदलती है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। आम भाषा में कि वो चीज गल गई, आइसक्रीम पिघलती है ना, पिघलना, गलना, ये बोलते हैं। द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड बाय हीटिंग द टेम्परेचर एट विच, पहले आप इतना पढ़ेंगे, द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड बाय हीटिंग द टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज आपको समझनी बेटा। ये प्रोसेस कौन सी हो गई, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग। ये प्रोसेस क्या हो गई, ये प्रोसेस कहलाएगी मेल्टिंग। लेकिन जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हुई, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हुई, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं बेटा मेल्टिंग टेम्परेचर। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो बर्फ है वो कितने पर गल जाती है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और उल्टा अभी आपको बहुत क्लियरली समझना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट फिलहाल के लिए बेटा ये टेम्परेचर वैल्यू आपको पता भी है, नहीं पता है तो याद रख लीजिए। मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है हमारी पानी के लिए, बर्फ के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अच्छा, इसी का जब मैं रिवर्स कर दूं बेटा, अब मैं लिक्विड से कहां आना चाहता हूं, मान लीजिए मैं लिक्विड से कहां आना चाहता हूं, सॉलिड की तरफ, तो मुझे पानी को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, हम सभी फ्रिज में क्या करते हैं, पानी को जमाते हैं ना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग। करेक्ट। तो यहां वो लिखा हुआ है, द प्रोसेस वेयर अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग। आप बेटा यहां यदि टेम्परेचर दे रहे थे, हीट दे रहे थे, तो वो गल गया, उसने अपनी फेस चेंज कर ली। यदि मुझे रिवर्स आना है तो बेटा यहां से मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे हीट वापस लेनी पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस मेरे लिए हो जाएगी रिवर्स, और कौन सी कहलाने लगेगी, फ्रीजिंग। इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि चाहे मैं यहां से यहां जाऊं या मैं लिक्विड से वापस सॉलिड में आऊं, दोनों ही काम एक ही टेम्परेचर पे होते हैं, 0 पर। इसी कारण से हम
यदि मेल्टिंग के लिए बोलते हैं तब भी टेम्परेचर जीरो होगा, और यदि हम फ्रीजिंग के लिए बोलते हैं बेटा तब भी टेम्परेचर सेम होता है। यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर बेटा, मैं आपको यहाँ इसको रब करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ बेटा थोड़ा सा नीचे। फ्रीजिंग टेम्परेचर दोनों ही बेटा कितने होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। सेम टेम्परेचर पर दोनों प्रोसेस होंगी, बट फर्क क्या होगा, एक बार आप हीट दे रहे होंगे और एक बार आप हीट रिसीव कर रहे होंगे। फ्रिज में हम क्या करते हैं, फ्रिज में हम हीट निकालते हैं, अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना उसमें से हीट निकालते हैं, तभी वो चीज़ ठंडी बनी रहती। क्लियर सा लॉजिक है। लेकिन जब हम बाहर लेके आते हैं, मान लीजिए आपने उसको गैस पे रख दिया, तो आप नीचे से उसको हीट दे रहे हो, इसलिए वो गलता है यानी कि मेल्ट होता है, और रिवर्स प्रोसेस में आप फ्रीज करते हो। क्लियर। अब सर आपने ये सारी चीज़ें समझा दी, मैंने कहा ठीक है, बट ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि एक अच्छी खासी सॉलिड सी चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इसको समझने के लिए आपको इधर ध्यान देना होगा बेटा। मैं आपको हाँ यहाँ समझा देता हूँ। देखिए क्या हुआ कि मैंने इसके अंदर क्या डाला, मैंने डाला बेटा, मान के चलिए बेटा इसके अंदर मैंने क्या डाल दी, बर्फ डाल दी। अब ये बेटा याद रखना, ये बर्फ नहीं है, ये बर्फ के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये बर्फ के क्या है, पार्टिकल्स हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि इस पूरे के पूरे बीकर में या पूरे के पूरे जार में बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर। अब बर्फ अपने आप में क्या है बेटा, सॉलिड है, आइस तो सॉलिड होती है। अब ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज़ सॉलिड होती है तो इसमें पार्टिकल सारे एकदम पास 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 ऐसे एक दूसरे से चिपक के लगे रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स की बहुत कम होती है। अब जैसे ही मैंने इसको क्या किया, हीट दी, ये दिख रहा हो, ये जो पेन है ये क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। मैंने कहा हाँ सर दे देते हैं बेटा। जैसे ही मैंने हीट दी तो क्या होगा, तुरंत एक चीज़ होगी, और वो चीज़ क्या होगी, इसको समझते हैं हम प्रैक्टिकल से। इमेजिन करें आप सभी के सभी दोस्त एक बढ़िया से रूम में बैठे हैं, पैक, पूरा का पूरा रूम दोस्तों से भरा पड़ा है। दोस्तों से मतलब आपके कॉलेज के हो सकते हैं, स्कूल के हो सकते हैं, घर के आसपास कहीं के भी, पूरा लेकिन रूम भरा पड़ा है। अब हुआ यूं कि उस रूम में बेटा लाइट चली गई। अभी लाइट जब चली गई तो दिक्कत क्या हुई, जैसे ही लाइट गई, चलिए लाइट तो जाएगी अपनी जगह है, मान लीजिए मैंने बेटा लाइट नहीं भी गई, मैंने क्या कर दिया, उस रूम में गरम गरम हवाएं भेज रहा हूँ। मैंने क्या किया, उस रूम में चलो लाइट ही गोल करते, लाइट गोल कर दी। अब जब लाइट गोल कर दी बेटा तो वो रूम गर्म हो रहा होगा, धीरे धीरे गर्म क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हम सभी क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो थोड़ी सी गर्म हवाएं पैदा करती हैं। तो आपने क्या किया, जैसे ही लाइट गोल हुई वो रूम गर्म होने लगा, गर्म होने लगा, गर्म होने लगा। आप मुझे बताइए बच्चों, क्या वो बच्चे, क्या वो आपके साथी जो पहले आराम से वहाँ बैठे हुए थे अब उतने ही आराम से बैठे होंगे या हिलना डुलना शुरू करेंगे? खुद ही सोचिए। तो बेटा हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, इस वजह से हो जाएगा, गर्मी लग रही है यार, गर्मी लग रही है, ऐसी फीलिंग आती है ना, गर्मी लग रही है। तो आपने कहा ठीक है गर्मी लग रही है, आप कोशिश सबसे पहले क्या करोगे, यार भाई थोड़ा थोड़ा दूर हो, थोड़ा थोड़ा दूर हो, थोड़ा थोड़ा दूर हो, एडजस्ट करो, दूर हो, ताकि गर्मी ना लगे। सेम यहाँ होता है, जैसे ही हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं ये पार्टिकल्स बेटा एनर्जी रिसीव करते हैं, और एनर्जी रिसीव करने के चक्कर में इनके बीच की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा बढ़ जाता है कि कम हो जाता है। आप बोलेंगे सर ये पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़कर एक दूसरे से दूर निकलेंगे, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले चिपका रहा था, जोड़ के रख रहा था, अब वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप पार्टिकल्स से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल है जो मैंने अभी आपको बताया। और इसी वजह से जैसे ही ये पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं बेटा, आपकी स्टेट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना। यहाँ देख सकते हैं ये वाला आपकी जो स्टेट होती है बेटा यहाँ चली जाती है, किस स्टेट में चले जाते हो आप, लिक्विड स्टेट में चले गए, क्योंकि पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, ये सिचुएशन हो जाएगी ना, ये थोड़ा थोड़ा आप दूर हो जाएंगे। और जब थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे बेटा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप क्या बोलोगे कि सर पार्टिकल्स थोड़ा दूर हो गए, हमारी स्टेट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो ये होता है बेटा बेसिक रीजन कि जब हम हीट देते हैं तो पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है और आपकी स्टेट चेंज हो जाती है। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा बेटा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी हम मेल्टिंग करें चाहे फ्रीजिंग करें टेम्परेचर 0 होता है, बस एक बार आप हीट को
देते हो और एक बार आपको हीट लेनी होती है। क्लियर? ओके। अच्छा, जब मैं बेटा इसको रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा? सेम है सर। आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं हम इसको, मैं उसको शॉर्ट में क्या बोल देता हूँ, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बेटा। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरे मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बेटा कम हो रहा था, तो पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस थी, जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस थी वो बढ़ रही थी। करेक्ट? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही थी। तो मैं सॉलिड से कहाँ चला गया? लिक्विड में। टेम्परेचर बढ़ाया, गर्मी बढ़ी, पार्टिकल्स ने बोला दूर 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 दूर, यानी कि उनका फोर्स क्या होने लगा? कम, डिस्टेंस बढ़ने लगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी और मेरी स्टेट चेंज हो गई। यदि मैं इसी का उल्टा कर दूं बेटा, तो इसका मतलब टेम्परेचर जैसे मैं कम करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, है ना। जैसे मैं ठंड में क्या होता है, ठंड मान लीजिए रूम में आप लोग सब लोग बैठे हो और अचानक से वो रूम ठंडा हो जाएगा, आप बोलेंगे ना ओह इट्स सो कोल्ड, ठंडी लग रही है। आप खुद ब खुद बेटा खुद में भी सिकुड़ेंगे, आप खुद ही सिकुड़ते हैं। और वही बात होती है ना कि सब लोग एक दूसरे से चिपक के बैठ जाते हैं। क्यों चिपक के बैठते हैं? ताकि ठंड कम से कम लगे। प्रैक्टिकली ये चीज़ होती है। सेम यहाँ होगा, आपने टेम्परेचर कम किया, मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, आपके पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, तो बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कम हो जाएगी और आप रिवर्स आ जाएंगे। रिवर्स का मतलब आप लिक्विड से क्या बन जाएंगे बेटा? सॉलिड। करेक्ट? दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फेज या फेज ट्रांजिशन। आई होप बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें बेटा, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस वाला है ना, ये टेम्परेचर हमारे लिए मेल्टिंग के लिए भी होता है और फ्रीजिंग के लिए भी। बस डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन पकड़ के काम कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड क्या है बेटा? हमारी बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। क्या होता है ये? तो ये चीज़ तो आपने डेली देखी है। हम हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, बल्कि हर दिन किचन में जाते हैं। किचन में ये दोनों काम हो रहे हैं। आप चाय बनाते हो, आप सब्जी बनाते हो, पानी को रखते हो। बेटा आप क्या करते हो? आप पानी को, सब्जी को, चाय को जब रखते हो तो नीचे से आप गैस जला के रखे हो। गैस जलाई, धीरे धीरे वो गर्म हुआ। गर्म होने के टाइम के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो पानी बॉईल होना, उबलना शुरू कर देता है और उबलने के बाद बेटा वो गैस बन के उड़ता है ना। यदि आप सभी ने कभी, शायद मुझे नहीं पता आपने किया है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसी गंजी के ऊपर अपना मुँह कर लेंगे, उसी पतीली के ऊपर मुँह कर लेंगे और वो स्टीम बाथ ले लेते हैं, है ना। स्टीम ले लेते हैं चेहरे को क्लीन करने के लिए। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपने जब लिक्विड को बेटा, आपने जब लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया? गैस में। तो कॉमन सेंस बताइए बेटा, इस बार हमने जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया तो क्या किया? टेम्परेचर, हीट दे रहे हो ना आप। इसका मतलब सर मैं यहाँ क्या दे रहा हूँ? मैं यहाँ दे रहा हूँ सर टेम्परेचर। ये मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। करेक्ट? अब जब बताइए मैं आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बोलूँगा, जैसे ही मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बेटा ये लिक्विड के पार्टिकल्स बताइए ये क्या हो जाएंगे? सर फिर वही बात, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो यही पार्टिकल्स बोलेंगे थोड़ा और दूर दूर हो, थोड़ा और दूर दूर हो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगेगी तो पार्टिकल्स बोलेंगे भाई गर्मी लग रही है, थोड़ा और दूर दूर हो जाइए। यानी कि सेम सिचुएशन, डिस्टेंस बेटा पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सर जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो और कम होने लगा है और काइनेटिक एनर्जी सर और बढ़ने लगी है। क्योंकि जब मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा बेटा तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन के लिए जगह मिलने लगी। ठीक है, तो इसी चीज में लिक्विड कहाँ पहुंच जाती है? गैसियस स्टेट में पहुंच जाती है। सेम जैसे सॉलिड लिक्विड में जा रहा था बेटा, लिक्विड किस में चला जा सकता है? गैस में जा सकता है। आई होप ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। करेक्ट? तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब हम लिक्विड को गैस में लेके जाते हैं तो इसी को बोलते हैं हम बॉइलिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग प्रोसेस। अच्छा रिवर्स आऊँ यदि मैं क्या आना चाहता हूँ बेटा? रिवर्स। रिवर्स का मतलब सर रिवर्स कर लीजिए। आपने सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया था तो यहाँ सर टेम्परेचर कम कर लो। सर यहाँ मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो रहा था तो सर यहाँ मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा लीजिए। सर यहाँ क्या हो रहा था? डिस्टेंस बढ़ रही थी पार्टिकल्स की, यहाँ डिस्टेंस सर कम हो जाएगी। सर यहाँ काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो पा रही थी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई थी, सर यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। ये सारा तामझाम बेटा जो भी हुआ है सेम हुआ है, बस एक बार आप हीट दे रहे थे और एक बार आप हीट रिसीव करोगे। यानी कि इस तरफ आपने हीट दी है और यहाँ बेटा आप हीट ले लेंगे, है ना। इस तरफ आपने हीट ली है। करेक्ट? तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें आप कहां से कहां जाते हैं? वेयर इज द पेन? हियर इज द पेन। जब बेटा आप लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? बॉइलिंग। ठीक है। और रिवर्स जब आप कहां से कहां आते हैं?
गैस से कहाँ आते हैं बेटा, लिक्विड की तरफ आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी चाय वगैरह बनती है, घर में पानी उबलता है, किचन में काम होता है, तो सब्जी वगैरह बनाने के ऊपर हम ढक्कन रखते हैं। आप ढक्कन रखते हो ना, तो बेटा ढक्कन जैसे ही रखते हो तो नीचे से जो पानी, सब्जी या चाय जो भी आपकी उबल रही है, उसी की भाप, जिसे हम स्टीम आम भाषा में भाप बोलते हैं, वो ऊपर जाती है, ढक्कन के ऊपर जाती है बेटा, और ढक्कन से टकरा कर वो पानी की बूंदें बन जाती ना। यानी कि वो जो गैस नीचे से ऊपर जा रही थी, वो ढक्कन से टकराई और वापस किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, वो गैस वापस किस में कन्वर्ट हो गई, पानी की बूंद यानी कि लिक्विड में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब जैसे पिछली प्रोसेस में आपने एक टेम्परेचर बताया था सर, कि उस टेम्परेचर पे दोनों काम होंगे, हम सॉलिड से लिक्विड में चले जाएंगे या फिर लिक्विड से सॉलिड में आ जाएंगे, लेकिन काम सेम टेम्परेचर पर हो रहा था, करेक्ट। तो बेटा यहाँ भी एक चीज़ होती है, जब मैं बॉइलिंग करूँ तो मैं लिक्विड को किस में कन्वर्ट करूँगा, गैस में। उल्टा यदि मैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब ये कंडेंसेशन कर रहा हूँ। पर दोनों प्रोसेस बेटा एक ही टेम्परेचर पर होती हैं, और वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, ये टेम्परेचर हम पानी के लिए बोल रहे हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग होगा बेटा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सर पानी को सेम टेम्परेचर पर उबाल दो और दूध को भी सेम, ना 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 ना, पानी दूध सारी चीज़ें अलग होती हैं। ये हम जो टेम्परेचर की बात करते हैं पानी को लेकर, यानी कि वाटर को लेकर बात करते हैं। तो चाहे मैं बॉइलिंग करूं चाहे मैं कंडेंसेशन करूं बेटा, टेम्परेचर यही होने वाला है। बस फर्क क्या होगा, एक बार आप हीट दे रहे होंगे और एक बार आप हीट ले रहे होंगे, क्लियर। पर टेम्परेचर यही होगा, इसी टेम्परेचर पर होगा जो भी होगा। ओके, तो बेटा ये होता है हमारा फेज ट्रांजिशन। कौन सा वाला, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। थोड़ा सा थ्योरी पर भी बात करते हैं बेटा। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि सर बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग द प्रोसेस वेयर अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस बाय हीटिंग and the temperature at which this occurs is called the boiling point, जो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। और रिवर्स, अच्छा नीचे लिखा हुआ था, the process where a gas change into a liquid by cooling, this is known as condensation। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये रिवर्स प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन टेम्परेचर। और बेटा ये भी कितने पर होता है, ये भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बस फर्क ये होता है डायरेक्शन का। क्लियर, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, आप सॉलिड से लिक्विड जा चुके हो, लिक्विड से सर गैस जा चुके हैं, बट सर एक और कंडीशन थी, मैं सॉलिड से डायरेक्ट जंप करके कहाँ चला जाऊँ, गैस। वही होता है सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, कपूर, आप सभी ने कपूर देखा होगा, कैम्फर, कपूर या कैम्फर तो आपने देखेंगे ना। वो क्या करता है, कपूर को आप जलाते हो तुरंत, ऐसा तो नहीं है ना कपूर बोलता है नहीं मैं पिघलूंगा ना, सीधा सीधा गैस, करेक्ट। तो सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, सब्लिमेशन होता है आपने लिया सॉलिड, इसको आपने दे दी भैया हीट। अब खुद सोच के देखो बेटा, जब आप इसमें हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो तो आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा हीट दे रहे होगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आप इसमें हीट तो दोगे तभी तो फेस चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी। लेकिन बेटा सोच के देखिए, यदि मैं इसमें हीट कम दूंगा तो ये सॉलिड कहाँ जाएगा, लिक्विड में। लेकिन भैया आपको सॉलिड से सीधा कहाँ पहुँचना है, गैस। यानी कि आपने एक स्टेज, मान लीजिए मैंने इसको कौन सी स्टेज बोल दिया, ए, और इसको मैंने बोल दिया बी, बेटा आप इन दोनों स्टेज को डायरेक्ट जंप करके कहाँ पहुँचना चाहते हो, गैस पर। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस करनी होगी कि सर जब आप इसमें हीट देंगे तो कुछ ज़्यादा ही दे देंगे। यस करेक्ट बेटा, यहाँ मैं अपनी हीट, अच्छी खासी हीट दूंगा, और क्यों दूंगा, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये प्रोसेस डायरेक्ट जंप ले जाएगी गैस में, बीच में लिक्विड का खेला खत्म। और जब ये प्रोसेस इस तरीके से होगी कि आप सॉलिड को गैस बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के लिए आप कैम्फर की बात कर सकते हो। अच्छा, इसी को रिवर्स करते हैं हम बेटा, इसी को रिवर्स करते हैं। यदि मैं गैस को कहाँ लेके आ जाऊँ, डायरेक्ट लिक्विड, इसके लिए आपको हीट रिमूव करनी पड़ेगी, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो बेटा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, करेक्ट। सब्लिमेशन का सिंपल एग्जाम्पल होता है बेटा कैम्फर वाला, कपूर वाला, और एक और होता है बेटा ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। आपने शायद ये देखी भी होगी, शादी वगैरह में फ्यूम्स जनरेट करने के लिए आपने शायद नोटिस किया होगा कि शादियों में क्या होता है, अक्सर शादियों में जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है ना, तो वहाँ धुएं का आजकल बड़ा आपने देखा होगा, है ना, कि एंट्री हुई और बढ़िया माहौल बनाने के लिए वो धुआं निकालते हैं, तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है। तो बेटा ये एक ड्राई आइस होती है, मतलब बेसिकली वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने सॉलिड फॉर्म में बना लिया, ठीक है। तो जो ड्राई आइस होती है ना, वो सॉलिड होती है, और उसको क्या करते हो जब आप, वो डायरेक्ट क्या होती है बेटा, जैसे आप उसको हीट
प्रोवाइड करते हो ना, जैसे हीट देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट बेटा वो कन्वर्ट हो जाती है CO2 गैस में। लिक्विड का वहाँ कोई सिस्टम नहीं होता, तो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में। और जैसे ये प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाई है आपकी, सब्लिमेशन। लॉजिक वही है, पार्टिकल्स एकदम से दूर चले जाते हैं, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर बेटा? एक बात बताइएगा, ये तो बड़े आसानी से समझ में आता है कि सर हमने कपूर देखा है, कहीं ना कहीं हमने कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई वाला सॉलिड वाला वो भी देखा है। बेटा डिपोजिशन का मतलब है आप गैस को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते हो, सॉलिड में। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत मतलब बेसिकली आपने ये एग्जाम्पल देखा है बट रियलाइज नहीं होता। आपने अपने फ्रिज में देखा है, एक फ्रिज में हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम फ्रीजर बोलते हैं, पूरे को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, पर जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ना जहाँ बर्फ जमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजर। आपने वहाँ एक चीज़ नोटिस की होगी बेटा कि सर धीरे धीरे जब वो फ्रिज लगातार हमारा यूज़ हो रहा होता है वहाँ ना बहुत सारी बर्फ़ ऊपर वाले सेक्शन में है ना अपने आप बनती जाती, जमा होती जाती, एकदम मोटी मोटी लेयर हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कि फ्रॉस्टिंग हो गई। क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉस्टिंग। और जब उसको हटाना होता है तो उसको बोलते हैं डीफ्रॉस्टिंग। सो बेसिकली फ्रॉस्टिंग का मतलब क्या है बेटा, वहाँ बर्फ़ का जमना। करेक्ट। ऐसे ही गाँव में या फिर जब जो खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं बेटा, एक शब्द होता है पाला, उसको भी आप फ्रॉस्ट की तरह बोल सकते हो, पाला पड़ जाता है। ठंड में आपको ये अक्सर देखने मिलेगा। होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से भी और प्रैक्टिकली भी। होता क्या है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए हमारे एयर में, मान लीजिए बेटा ये एयर में किसकी पार्टिकल है, गैस की पार्टिकल है। अच्छा गैस में भी कौन सा, वाटर वेपर। याद रखना बेटा हमारे आसपास जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, है ना। कहने के लिए वो गैस है पर उसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं। और उसमें बेटा हमेशा वाटर पार्टिकल्स जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं वो भी होते हैं। अभी हुआ यूँ कि उस गैस में सर हल्का फुल्का वाटर वेपर था। मैंने कहा सर हाँ। अच्छा ये चीज़ आपको महसूस कहाँ करनी हो, यदि आपको वाटर वेपर महसूस करना है ना तो आप एक कांच के पास जाइएगा, ऐसा कर दीजिएगा और फिर बना लेना उस पर दिल। क्यों बना, क्योंकि सर गैस नहीं निकली, साथ में क्या निकली, वाटर वेपर। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सर अचानक से इतनी ठंड पड़ गई कि सर ये गैस के पार्टिकल से आपने क्या निकाल दिया, बहुत ज़्यादा क्या निकल गई बेटा, हीट रिमूव हो गई। एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। इतना कम हो गया सर कि बीच में लिक्विड स्टेट आई ही नहीं और मेरे पार्टिकल सीधा गैस से किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो इसी वजह से बेटा आपको गैस सीधी किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड में। और इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, फ्रॉस्टिंग बोल देते हैं कई बार। क्या बोलते हैं, इसमें शायद एग्जाम हाँ लिखा हुआ है फ्रॉस्टिंग बेटा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रॉस्टिंग। और क्योंकि वो बर्फ की तरह जम जाती है ना, आपने देखा होगा सुबह सुबह यदि आप कभी किसी गांव वगैरह में देखेंगे ठंड के मौसम में तो फसल में पौधों की पत्तियों के ऊपर इन जनरल बेटा आपको ना हल्की हल्की बर्फ़ देखने मिलेगी। हो सकता है आपको अपने आसपास देखने ना मिले बट कई जगह आपको मिल जाएगी। अच्छा इसको एक और तरीके से समझाया जा सकता है कि जब बारिश होती है कभी, तो बारिश में आपने देखा होगा ना ओले गिरते हैं। ओले तो समझे, देखे भी हैं आपने बेटा वो ओले। देखिए ऊपर बादल का मतलब गैसियस स्टेट। फिर हमें नॉर्मली क्या होता है, वो सर पानी आता है, मतलब जो चीज़ पहले गैस थी बेटा वो किस में कन्वर्ट होकर आ रही है, वो गैस पानी बन रही है। तो होना क्या था, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है बेटा कि पानी नहीं आता। आपने अपने आसपास देखे भी होंगे कि सर पानी गया तेल लेने, सीधा ओला गिरना शुरू हो गया। ओला गिरने का मतलब बेटा आप गैस को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिए, सॉलिड आइस की तरह हो गया ना वो। करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि सर टेम्परेचर जो थोड़ा कम होना था कई बार इतना कम हो जाता है कि वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है गैस से सॉलिड में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डिपोजिशन। क्लियर, आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आपको मैंने क्या बता दिया, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। पहला फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग के बारे में, दूसरा बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन के बारे में, और तीसरा डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन के बारे में। वैसे बेटा जहाँ तक मुझे याद है बुक्स में आपके जो सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं उनमें नेफ्थलीन बॉल्स की बात भी की जाती है, अमोनियम क्लोराइड की बात भी की जाती है, कैम्फर की बात की जाती है। नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी, जैसे हम आम भाषा में फिनाइल की गोलियां कह देते हैं। जब आप कपड़े वगैरह होते हैं ना, आप ठंड में अपने कपड़ों को साफ करके रख देते हो, ठंड में नहीं सॉरी ठंड के बाद, ठंड में तो आपने यूज़ करना है। अब आपने ठंड में क्या किया, यूज़ किया
बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, अब आपने साफ़ करके उसको पैक करके रख दिया। अब मम्मी क्या बोलती, मम्मी बोलती बेटा इनमें ना वो बॉल्स आती हैं वाइट कलर की, कलरफुल भी आती हैं, उनको आम भाषा में बोलते हैं फिनाइल की गोलियाँ, वो आपने डाल दी ताकि कीड़े मकोड़े उस पर अटैक ना करें, ख़राब ना करें, उनको हम बोलते हैं फिनोप्थिलीन बॉल्स। तो बेटा उनके साथ भी सेम सिचुएशन होती है। फिनोप्थिलीन बॉल्स भी क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ पहुँचती हैं, गैस में। ऐसा करना नहीं है, बट बेटा ये साइंटिफिकली प्रूवन होता है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट बहुत ही क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमारी जो स्टेट है या जो फेज़ है वो चेंज होता है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को दोबारा देखिएगा यदि आपको नहीं समझ में आया है, बट आई होप बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज को हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।